दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा मालने घाटी यूट्यूब चैनल के कभी कदार और घूमने वाले ब्लॉग में। मित्रों, आज दर्शन करा रहे हैं आपको उत्तराखंड के 4 धाम में से प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ धाम के। तो आइए आप दर्शन करें बद्रीनाथ धाम के। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो लगभग दूरी है 300 किलोमीटर की दूरी है और आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से 3-3:30 बजे विश्वनाथ सेवा की संस्थान की बस पकड़ सकते हैं। ज़्यादा किराया नहीं है, लगभग मुझे लग रहा 800-1500 रुपये किराया आना जाना। आप लगभग 4-5 हज़ार रुपये में बद्रीनाथ धाम के आराम से दर्शन कर सकते हैं। आपकी सुगम यात्रा हो सकती है। और दोस्तों बीच में हम रुके चाय पाने के लिए। सामने मैंने देखा झरना और हमने गिर ली झरने के वीडियो और हमें मिला यहाँ पे उत्तराखंड का प्रसिद्ध पूजा के लिए जो पत्र पुष्प का उपयोग किया जाता है कुंजू, और ये हमने आपके लिए बना दी बढ़िया सी वीडियो। देखिए आप भी कुंजू के पत्र पुष्प को, बहुत सुगंधित पुष्प है, पत्र है ये। मित्रों चलते चलते पहुंच गए हम बद्रीनाथ धाम में और वहाँ हमारे लिए दीपक चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। ये है सच्चा बाबा धाम आश्रम और ये हमारा मित्र दीपक चतुर्वेदी। वैसे इसकी आस्था गुरु की हमारे प्रति, हम अपन इसे मित्र ही बोलते हैं। और दोस्तों वहाँ कमरे में हमने रखा सामान, फ्रेश हुए हम और नहा धोकर हम चल दिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करें। दोस्तों निकल गए। ये बद्रीनाथ का मार्केट है, सामने बर्फ पड़ी हुई है और संध्या का समय है और यहाँ पे नेपाली भाई यात्रियों को देख रहे थे। हमने कहा हम तो पहाड़ी हैं भाई, हम पैदल चल सकते हैं और हम निकल गए थे मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ। ये देखिए आप करीब बद्रीनाथ धाम के दर्शन। सामने माँ अलकनंदा बह रही है और ये नर नारायण पर्वत के दर्शन करिए आप। सामने नारद कुंड है, तप्त कुंड है और संध्या का समय है। भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर है। सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही है बर्फ पे, मानो सामने साक्षात चांदी का पर्वत बिछा हुआ हो। चांदी के समान लग रहा है बिल्कुल नर नारायण पर्वत। था क्या चल रहा था रील का दौर और मैंने भी कहा दीपक गिर दे एक रील, और मैंने भी, उसने बना दी रील। मैंने भी कहा जय बाबा बद्री विशाल और चढ़ दिए हम गर्भगृह में दर्शन के लिए। ये करिए आप मंदिर के दर्शन। अंदर अलाउड नहीं था कैमरा बनाने देना वीडियो यार, बोलने दे उसे। और ये सुंदर भव्य दिव्य मंदिर, सनातन ध्वजा, धर्म ध्वजा लहरा रही है और ये प्राचीन काष्ठ कला हमारे काष्ठकारों की, और ये सुंदर भव्य दिव्य दिख रहा है, बहुत ही सुंदर आकृति यहाँ पे। और दर्शन करके आए हम और सामने काली कमली ऋषिकेश का जो आश्रम है उन्हीं का गेस्ट हाउस है और वहाँ पे सामने नेगी जी का गेस्ट हाउस है। नेगी जी हैं चमोली से। नेगी जी ने जला रखी थी आग और हम बैठ गए नेगी जी के साथ। वहाँ पे हम सेकने लगे आग। बद्रीनाथ का तापमान था -10-15 तापमान था उस समय और रात को हमने विश्राम किया। 2-3 कम्बल लोड रखे थे, -15 तापमान था और रात को अंडरवियर बाहर रह गया था और बिल्कुल बर्फ जम गया था। अंडरवियर बिल्कुल कड़कड़ा हो गया था। डुबकी मारी छी, मार डुबकी मार, मार। बद्रीनाथ का सुबह का मॉर्निंग व्यू है। आदरणीय नेगी जी की पंक्ति याद आती है, ये वाली कांठी चांदी की बनी के। साक्षात चांदी के पर्वत लग रहे थे और ये मॉर्निंग व्यू इतना शानदार था। भगवान नारायण के दर्शन हो रहे थे। ऊपर वही बद्रीनाथ के पर्वतों में चांदी की बर्फ पड़ ली थी और हम प्रातःकालीन दर्शन के लिए निकल पड़े थे जैसे बद्रीनाथ धाम में। सामने प्रसाद वाला ने स्टॉल लगा रखा था। यहाँ के जो फूल हैं और जो बद्री तुलसी है, श्यामा तुलसी है, श्यामा तुलसी की फूलों की माला बना रखी थी। बहुत ही सुगंधित दिव्य माला थी। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम निकल गए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर है भगवान श्री नारायण की चरण पादुका और उससे ठीक ऊपर है नीलकंठ पर्वत। तो हम निकल गए थे नीलकंठ पर्वत के लिए, चरण पादुका के लिए। सामने हमने देखा पहाड़ वीर, ये पहाड़ पे चढ़ रहा था। पहाड़ पे चढ़ने की इनका गुरु उस्ताद इनको ट्रिक बता रहे थे।
उजान भैरों के छायु गूगल को है मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। गूगल भी किया मैंने पर मुझे मिल नहीं पाया। मैंने कहा ठीक नहीं है खाना, मैंने खींची फ़ोटो और डाल दी। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम का कॉरिडोर का शानदार दृश्य। आजकल बद्रीनाथ धाम में कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ही दिव्य भव्य लग रहा है बद्रीनाथ परिसर। और हमारे मित्र दीपक चतुर्वेदी भी आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और दीपक निकल चुके हैं चरण पादुका को। और ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, ये कल रात की बर्फ़ है। ये देखिए काफ़ी हार्ड हो गई है। हे प्रभु, और बद्रीनाथ की पहाड़ियों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली थी और दीपक के लिए था ये अवसर। ये व्यक्ति एमपी मध्य प्रदेश पन्ना से है और इसने लगभग जीवन में पहली बार इतनी बर्फ़बारी देखी थी। और ये खुश हो गया, कह रहा भाई जी मेरी फ़ोटो लो, दादा मेरी फ़ोटो लो, पिक बनाओ। कह रहा था इतनी बर्फ़ मैंने या तो फ़ोटो में ही देखी या रील में देखी या फिर फ़ोन पे ही देखी थी। आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी बर्फ़ देख रहा हूँ। बेचारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा इसका, चारों खाना चित्त हो गया था ये। और फिर से यही वही फल था, वही पौधा था। धूप थी हल्की और स्नोफॉल हो रहा था, हल्का हल्का, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। हैं? बद्रीनाथ धाम मंदिर से 4 किलोमीटर दूर चरण पादुका। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चरण पादुका में। यहाँ पे भगवान नारायण के चरण पादुका हैं और ये ठीक सामने नीलकंठ पर्वत और ये बर्फ जमी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये लहरा रहा अपना देश का तिरंगा। और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, हाइट बहुत थी, इसलिए सांस फूल रही थी। और हम तब भी चल रहे थे चरण पादुका की ओर। और बर्फ़ से चारों तरफ लगभग ढक चुका था बद्रीनाथ धाम। सुबह का दृश्य था, धूप चमक रही थी और ये हम पहुंच गए चरण पादुका। आप भी दर्शन करें भगवान नारायण के चरण पादुकाओं के फाइनली। और ये ठीक सामने भगवान के चरण पादुका, जय बाबा बद्रीनाथ। ये पेंट है नीलकंठ पर्वत के ठीक पीछे है बाबा केदारनाथ धाम। और भगवान नाथ यहीं से है, बद्रीनाथ धाम की ओर आए थे। भगवान विष्णु की चरण पादुका है। और दीपक भाई ने कहा लो मेरी फ़ोटो, और ये बैठ गया अपने एमपी वाले स्टाइल में। और ये दीपक अपना चतुर्वेदी जो है योगा का स्टूडेंट है, हरिद्वार से योगसा में कर रहा है और इसमें काम करते हैं योगा। और हमने भी इसके साथ 2-4 आसन कर लिए। हमने कहा हम भी करते हैं अनुलोम विलोम आसन प्राणायाम। हमने भी खींची सांसें 2-4 और हमने कहा सांस खींचते खींचते भाई तू खींच ले हमारी फ़ोटो और वीडियो, बना ली रील। ये लड़का हमारे साथ बिल्कुल नया था। इसने आज तक मुझे लग नहीं रहा था इसने कैमरा और फोटो का इस्तेमाल किया होगा कभी जीवन में। हमने इसे यहाँ भी शिक्षा दी, पूरा घुमा दो क्या चाहता और इसे सिखाया बेटे जीवन में फोटो खींचनी हो चाहे रील बनानी हो, सबकी मर्यादा है, सबका नहीं तो कहीं काले का प्रवचन के साथ साथ पूरी बनने तो पहले इसके बाद दिखाता हूं। हमने इसे अपने भाषा में आशीर्वाद भी दिया। समय की मर्यादा थी, अब समय आ गया था चरण पादुका से नीचे उतरने का। और हम धीरे धीरे कदमों से नीचे आने लग गए। बर्फ़ पड़ी हुई थी चरण पादुका में नीचे आते समय। और मुझे लग रहा लगभग ये बर्फ़ पड़े हुए 2-3 दिन हो गए थे। अभी ये हार्ड ही नहीं हुई थी, काली बर्फ़ नहीं बन पाई थी ये, तभी चलने में थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने चेक किया और दीपक ने फिर देखी बर्फ़, कहा फिर मेरी रील बनाओ। फिर मैंने चेक किया बर्फ़ को
और मैंने कहा ठीक है, अभी इस पर रील बन सकती है, हम चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जूते थे। बर्फ़ वाले जूते होते तो हम चल सकते थे भारी बर्फ़ पे भी, और हमारे पास नॉर्मल जूते होने के कारण हम चल सकते हैं। नीचे उतर, नीचे उतर, आगे जा, आराम से जाइए, मरियो ना बर्फ में। वहां से इधर देख, इधर देख। स्टार्ट फॉर यू। हर्ष भाई बर्फ के ऊपर चलते हुए, छोटी मोटी बर्फ गिरी हुई है अभी कल परसों में, तो हर्ष भाई आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं हर्ष भाई, जा रहे हैं नीचे को, नीचे को। काफ़ी घूमने के बाद मैंने गिरी एक रील, और मैंने कहा दीपक अब ठंड लग रही, थोड़ा चाय हो जाए। हमने पी यहाँ पर लेमन टी, अदरक, तुलसी और नीम के पत्तों से हर्बल टी। बहुत ही सुंदर चाय थी, थोड़ा ठंड कम हुई, और अब हम निकल चुके थे बद्रीनाथ कॉरिडोर की ओर, और सामने फिर बर्फ़ का टिल्ला देखा हमने, और ये फिर दीपक का ठिकाना नहीं, यहीं से बद्रीनाथ कॉरिडोर के दर्शन कर सकते हैं आप। और ये बर्फ़ काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, ये काली बर्फ़ बन चुकी थी। मेरा राजा जी का दिलवा टूट जाएगा। तो आचार्य हर्षु कुकरेती जी कोटद्वार के जाते हुए अपने पुनः चरण पादुका के दर्शन करे हुए, उसके बाद हमने अब जा रहे हैं अपने स्थान गृह पर, अपने आश्रम से, सच्चा बाबा आश्रम। हाँ, बना दिया वीडियो, जो है कि लड़का है। बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो दीपक के खुशी के ठिकानों के साथ मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा दीपक भाई मेरी भी खींच फ़ोटो बर्फ़ के साथ, और मैंने भी गिर ली फ़ोटो। चरण पादुका के आने के बाद थोड़ा विश्राम किया हमने, और उसके बाद सायंकालीन समय में हम फिर से निकल गए बद्रीनाथ बाबा को प्रणाम किया। जय बाबा बद्री, जय बाबा केदार। और फिर हम निकल चुके थे माँ गंगा अलकनंदा में, हमने किया आचमन, और आचमन के उपरांत माँ अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वो अलकापुरी स्वर्गारोहणी के पास है, और यहाँ पे कलकल की ध्वनि करती हुई माँ अलकनंदा बह रही है। और सामने ही है पितृतीर्थ। संपूर्ण भारत में 3 पितृतीर्थ हैं, हरिद्वार, गया और ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ जी में। तो ये ब्रह्मकपाल है, यहीं पे पितरों के मोक्ष हेतु पिंडदान, तर्पण आदि पितरों का पूजन किया जाता है। यहीं पे भगवान शंकर ब्रह्मशाप से विमुक्त हुए थे, और यहीं पे उन्होंने पूजन किया था। ये देखिए आप भगवान शंकर के हाथों के निशान, और ब्रह्म कपाल का जो निशान है यहीं पे है। ये ब्रह्म कपाल तीर्थ है। जय नारायण, जय बद्रीनाथ। ब्रह्म कपाल तीर्थ से आने के बाद हमने फिर थोड़ा सा चाय पी और आग सेकी, और उसके बाद फिर हम निकल चुके थे। सायंकालीन आरती होती है बाबा बद्रीनाथ की, हमने किया आरती में भगवान नारायण के दर्शन, आरती की वहाँ पे। आप भी करिए सायंकालीन भगवान बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। ठंड बहुत थी, तापमान ठंडा था, -15 पे था, और ये तप्त कुंड से गर्म पानी की लहरें, भापें उठ रही थी। सामने ठीक भगवान नारायण के दर्शन हो रहे थे। यश स्वर्णमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। वैसे बाबा बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद हो चुके हैं 25 नवंबर को, शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, इसलिए 25 नवंबर को कपाट बंद कर दिए गए हैं। हमारी वीडियो उससे पहले की है 10-12 नवंबर की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। और अपना फिर से चतुर्वेदी। और दोस्तों, रात्रि शयन के बाद सुबह हमने निकलना था माड़ा गांव के लिए, जो कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूरी पर है, और ये हम निकल गए माड़ा गांव के लिए। दोस्तों, यहाँ पहाड़ सड़क पे आ गया है, कह रहा खींच मेरी फोटो, और मैंने भी खींच कर बना दी एक वीडियो। मन पे
चलते चलते पहुंच गए हम देश का प्रथम गांव। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और वो सिलाई बुनाई का काम करते हैं और जो पहाड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, चाय कीड़ा जड़ी वगैरह, इन चीज़ों का काम करते हैं। तो ये लो आप भी दर्शन करिए देश का प्रथम गांव माड़ा गांव। मैं चतुर्वेदी निकल गए स्वर्गद्वार स्वर्गरोहिणी के लिए, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। मेरे लाल तू भीड़ को चीर दे आज, और भीड़ को चीरते हुए चल मेरे लाल, तू एक नई पहचान बना मेरे लाल। कुछ बोलना चाहेगा? और ये है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, और माँ सरस्वती का मंदिर यहीं पे है भीमपुल, और माँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम है यहीं पे केशव प्रयाग, जहाँ से माँ सरस्वती पाताल लोक के लिए चली जाती है। और ये यहाँ पे मुझे लोकल का फूल मिला, एक पुष्प मिला, इसका नाम गूगल किया मैंने, मुझे नहीं मिल पाया। दोस्तों अगर आपको पता हो तो इस फूल का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है यात्रा स्वर्गद्वार स्वर्गारोहिणी। पंच पांडव यहीं से स्वर्ग के लिए गए थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा उनका प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये वसुधारा ट्रैक। तो भाई साहब रास्ता कुछ हद तक तो ठीक है, सरकार द्वारा अच्छा रास्ता बनाया गया है, फिर आगे जाके रास्ता बहुत खराब है और खड़ी चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हाथ हिलाते हुए हेलो गाइस करते हुए आ रहे हैं, हेलो गाइस करते हुए आ रहे, करते हुए जो है कि थोड़ा सा लग रहा है जुकाम लग गया हमको। वैसे जुकाम नहीं है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है क्योंकि हवा चल रही तो नाक में ठंड लग रहा है, ठंड से पानी निकल रहा है। जितना ज्यादा आप घूमते हो मुझे लगता है आपके अंदर का जो अभिमान है कम होता जाता है। Take a backpack, grab a few friends, travel across the country, go from village to village, town to town, meet people, learn how to deal with people, learn how to deal with situations. That will teach you everything you need to know. लेकिन आप जितना ज्यादा घूमते हो आपको अपनी सूक्ष्म होने का एहसास होता है, तो मुझे लगता है वो आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखता है आप जितनी यात्राएं करते हो। It will teach you marketing, it will teach you everything. और सब आपको एक साल में समझ में आ जाएगा। तो मुझे घूमने से मुझे ये समझ में आया, मैं अपने आप को बहुत बेहतर इंसान के रूप में पाता हूँ। वो कहते हैं ऊंची जगहों पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, हमें तो सांस ही यहाँ पे आती है। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान, नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। दोस्तों सांसें आने यहाँ पे जा रही थी, बहुत थकान हो चुकी थी और हम कुछ क्षण के लिए यहाँ पे बैठ गए। चलो स्टार्ट वीडियो। और यहाँ पे हमने पिया जो बुरांस है। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले खींचो, अकेले खींचो, सोचते हुए। मैं यहाँ बैठकर ये सोच रहा था कि यार 4 किलोमीटर तो आ गया हूँ, अब आगे का 9 किलोमीटर कैसे चढ़ूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, टॉप है, रास्ता आगे बिल्कुल ख़राब है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो है। इसकी दोस्तों काफ़ी चलने के बाद थक गए थे और हमने यहाँ पे पिया बुरांस का जूस, जो कि बहुत अच्छा हो रहा था और ऑक्सीजन लेवल और हार्ट के लिए बहुत अच्छा जूस है बुरांस का जूस। जा सकते हैं कि धारा पे दीपक थक गया है और यहाँ पे चल रहा बुरांस का जूस। देखो बुरांस का जूस, बुरांस का जूस। ज्यादा पानी मिलाना था ना। और बुरांस के जूस पीने के बाद मैंने दीपक को कहा बेटे दीपक थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे, और धूप तेज थी और मैं भी आराम करने लग गया। जब तक राजू श्याम नहीं आता तब तक मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। क्या चल रही है सतो पंथ के लिए। और ये दीपक क्या कहना, पहाड़ दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहते हो दीपक? दोस्तों बुरांस का जूस, दीपक भाई की सर्विस हमारी हमारी सर्विस 24/7 चालू है। किसी को ये भाई है, ये हमें माना पहुंच, ये सतोपंथ यही पहुंचाएगा सतोपंथ। और जूस पीने के बाद फिर से निकल चुके थे हम। भगवान सूर्यनारायण ठीक मध्य में थे हमारे, धूप तेज थी, सुंदर व्यू था सामने का। ये ठीक अलकापुरी है, कुबेर की नगरी, और यहाँ पे ये फूल है,
इसकी माला भगवान बद्रीनारायण को चढ़ाई जाती है और बहुत सुंदर फूल थे। हमने घेर लिया आपके लिए फ़ोटो और वीडियो। फिर यहाँ से भी धीरे धीरे हम निकलते रहे। ये वसुधारा का जो ट्रैक है उस पे ये पत्थरों से बनाया गया है ये मार्ग, और अगल बगल में ये बुग्याल है, छोटे छोटे घास हैं, बिल्कुल सूख चुका है। लगभग ऐसा लग रहा मानो स्वर्ण के समान हो। पीला सा घास धूप से ऐसे चमक रहा है जैसे सोने की करवट बिछी हुई हो। प्रभु बचा ले। ये घास बिल्कुल पीली लग रही हुई थी और ये हेमकुंड पर्वत की याद दिला रहा था मुझे, बाबा महाबगढ़ महादेव का। वो भी दूर से पीला सा प्रतीत होता है। और ये अब मंजिल सामने थी, वसुधारा आ गया था। ये धारा पवित्र धारा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये धारा पापियों पे नहीं गिरती और जो जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन पे ये धारा जरूर गिरती है। तो दोस्तों यहाँ से आप करिए ये अलकापुरी, यहाँ से आगे सतोपंथ अलकापुरी स्वर्ग की सीढ़ी के लिए चला जाता है। सामने कुबेर की नगरी है अलकापुरी, आप भी दर्शन करें। और दोस्तों हम इस वसुधारा में बहुत नए बहुत छीटे पड़े। बसो हो पवित्रमति सतधारम, बसो हो पवित्रमति शास्त्रधारम, देवस्था सविता बसो हो पुनः तो बसो हो सतधारण सप्ता काम दुक्चः। ये वही पवित्र दिव्य धारा है वसुधारा। और ये बहुत से लोग यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी और बहुत से लोग यहाँ पे बर्फ़ में खेल रहे थे और हमने कराया आपको ठीक ऊपर से वसुधारा के दर्शन। और वसुधारा स्नान दर्शन के बाद हमने भी बर्फ़ में थोड़ा बहुत हमने भी कहा बर्फ़ से खेला जाए। और दीपक चतुर्वेदी और मैंने भी बर्फ़ में लिए थोड़े से मज़े। और फिर से दीपक भाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कभी ऊपर चढ़ रहा था कभी नीचे आ रहा था, खूब खेल रहा था बर्फ में, खूब मजे लिए इसने। नीचे आ, नीचे आ। हाँ हाँ बस। आए हर्ष भाई देख रहे हो? मानना मत रहे तो। हाँ 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 तो नीचे से आने यहाँ से नीचे को। हाँ हाँ वीडियो बना रहा हूँ। सालों ने बोला था बर्फ में लेके चल रहा हूँ, चारों ने साला जन्नत में लेके आ गए भाई। दोस्तों यहाँ से भरा हमने सहस्त्रधारा का जल, वसुधारा का जल और हम निकल पड़े हम अपने गंतव्य माणा गांव की ओर। और माणा गांव से जाएंगे अपने बद्रीनाथ धाम में जहाँ हम रात को रुके थे। तो ये अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और रास्ते में है मैगी पॉइंट, वहाँ पे खाएंगे पहाड़ों वाली मैगी। और यहाँ मिलेगा क्या? पहाड़ों वाली मैगी, पूरा मैगी पॉइंट। और फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है, उसका भी अपना स्वाद है। कि ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, कि ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, तुम भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। और चाय पीने के बाद दीपक ने वहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश दिया। यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे हरिद्वार में आके देख रहे हो, हरिद्वार नहीं सॉरी, देख रहे हो गाइस, यहाँ देवभूमि आके पहाड़ों के ऊपर एक कचरा फैलाते हुए लोग बागों को, उसमें हाथ जोड़ कर अपना निवेदन करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, प्रकृति को नुकसान मत पहुँचाइए, ठीक है ना। दर्शन करने खूब आइए, कोई दिक्कत। और हमारे मित्र दीपक चतुर्वेदी द्वारा
सभी पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया गया कि देवभूमि को पिकनिक स्थल, टूरिस्ट स्थल न बनाएं, जैसा है उसकी मर्यादा बनाए रखें। और गंतव्य की ओर जाते जाते फिर हमने कहा चाय की चुस्की ली जाए। पहाड़ों पर सुकून का नाम, पहाड़ों पर बस एक ही सुकून है, पहाड़ों पे सुकून का दूसरा नाम है चाय। ने बनाया नारायण भगवान ने, शंकर जी ने बनाया। झूठ बोल रहे तुम, नारायण कैसे बनाएगा? और इस भाई का जो चाय पीने का स्टाइल हो, गजबो गजब स्टाइल है। वो कुकड़ू बैठ के पीता है चाय, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। और चाय पीने के बाद कर दिया स्टार्ट। हाँ हाँ, बंद कर दूं? और दोस्तों यहाँ पे ये स्वरोजगार का एक नमूना दिखा मुझे। पहाड़ के लोग कहते हैं, उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि पहाड़ में स्वरोजगार नहीं है, और यहाँ पे हमारे विदेश से नेपाली भाई आ रहे हैं और ये यात्रियों को इसमें यात्रा कराते हैं। ये लगभग 10 किलोमीटर का 10 से या 12,000 रुपये लेते हैं प्रत्येक यात्री से। तो ये एक स्वरोजगार, अपने आप में स्वरोजगार का एक ऑप्शन है पहाड़ के लिए। बहुत सुंदर कार्य यहाँ पे नेपाली भाइयों द्वारा। और चलते चलते हम पहुँच गए भगवान सूर्य नारायण अस्तांचल की ओर थे, और हमारी यात्रा भी अब अस्तांचल की ओर थी। और हमें ठीक सामने मिल गए महाराज जी, जो महाराज जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। हमने महाराज जी से पूछा, आइए सुनिए महाराज जी के मुखारबिंद से। दीपा बैठ जा महाराज जी के पास यार थोड़ी देर। महाराज जी यहीं रहते हैं? अच्छा, यहीं तपस्या करते हैं? अच्छा, रात यहीं पे रहते हैं? आजकल तो नहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, बीच में रहता था। अच्छा अच्छा, आजकल तो बहुत ज्यादा ठंड, पानी जम रहा है। भालू, महाराज जी ये जानवर भालू वगैरह होगा यहाँ पे, है ना? जानवर क्यों नहीं है? जानवर जो से नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत टाइम है। अच्छा, जानवर से नहीं जाते, लेकिन ऐसी की ठंड से डर जाते हैं। आप बंद कर दिया होगा? अब तो बंद हो गया। 20 तारीख को चले जाएंगे साथ में, 20-21 को। स्वामी जी तो कब के नीचे गए? मैं जानता हूँ, मैं कई बार खाना खाने सच्चा धाम में। रामराज सरकार बैठे ना वहाँ पे धूमावती भी बैठी है दतिया में। धूमावती और वो तुम्हारा बगलामुखी दोनों है वहाँ पे। तो और दतिया फेमस इस चीज के लिए। हाँ जी। और बहुत महाराज जी के दर्शन करके हम अभिभूत हुए। उन्होंने हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया, बद्रीनाथ धाम की अनेकानेक जानकारी दी, और हमने महाराज जी को प्रणाम किया। और हम निकल गए फिर से गंतव्य माणा गांव की ओर। और ये माँ अलकनंदा का शानदार व्यू, और हमारे चतुर्वेदी भाई ने कहा खींच मेरी फोटो, और हमने खींच दी चतुर्वेदी की फोटो। आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं थोड़ी इस स्ट्रेस में जीऊंगा कि ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं सोचूंगा कि मैंने जिंदगी जीनी है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे एक ही जिंदगी मिली है, यही जिंदगी है, यही this is hell, this is heaven. There is nothing called heaven up. That is what I believe. And God has sent me here to enjoy myself. And I'm going to enjoy myself. I'm not going to think what the other person has to think. I will tell you, you guys, live your life the way you want to live. Don't try and get into anybody else's what they have to say. Because you have to satisfy yourself. और दीपक हमारी इस बद्रीनाथ यात्रा से काफ़ी कुछ था बोल रहा था। भाई जी आपके साथ बहुत आनंद आया इस यात्रा में। अब अगली बार आपके साथ तुंगनाथ महादेव, चंद्रशिला और कार्तिक स्वामी की यात्रा करेंगे। मैंने कहा ठीक है बालक। और अगले दिन सुबह उठकर प्रातः भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करें हमने, और फिर सुबह निकल गए थे अपने गंतव्य हरिद्वार की ओर। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। जुग जुग बतीन या दुनिया